श्री सुखदेव जी महाराज जब हरिहर गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां 88,000 ऋषि बैठे, जाकर के देखा है तो 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जब पहुंचते हैं तो सभी ने खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया। महाराज परीक्षित ने देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, बोला इतना छोटा सा बालक और ये संत महात्मा जिनकी अवस्था हजारों वर्ष तक की है, वो इस बालक को प्रणाम कर रहे, आखिर ये रहस्य क्या है? तो पूछ दिया, एक बात बताओ ये कौन है? तो महात्माओं ने जवाब दिया है, लाला तुम्हारी मुक्ति का द्वार अब तुम्हें यही बताएं। उन्होंने भी प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वहीं बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज से उत्तरानंद परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव मेरे पास 7 दिन है। बोले हाँ, इन 7 दिनों में मुझे मृत्यु से छुटकारा भी पाना है, तो भला आप भगवान की चर्चाओं के बारे में हमें समझाइएगा ना। ठीक ठीक जवाब दिया, किसके बारे में बताऊं? तो उन्होंने कहा आप जरा सूर्यवंश की ओर हमें लेकर के चलो। और जैसे ये कहा तो कहा ठीक है। तो सूर्यवंश की ओर जब लेकर के चले हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं महाराज सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हीं के पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। तो बोला हम आपको महाराज हरिश्चंद्र के बारे में बताएंगे कि महाराज हरिश्चंद्र जो है ना, बड़ी सुंदर राजा है, प्रजा को पुत्र के समान मानती है, बड़ी सुंदर राजा है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि एक समय की बात है, बोले एक समय इंद्र की सभा लगी हुई थी, सभी वहां उपस्थित थे। जब सभी उपस्थित थे तो गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे। जवाब दिया कि विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे तो आपस में बहस छिड़ जाती है। विश्वामित्र जी ने एक बात कही है कि भला कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो सत्य पर चलता हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा, बोले हाँ है। तो कौन है? बोले हमारा शिष्य है एक ऐसा जो सत्य पर चलता है। क्या? बोले हाँ। क्या नाम है? तो जवाब दिया हरिश्चंद्र। बोले अयोध्या नरेश जो महाराज हरिश्चंद्र है ना, बोले हाँ वो सत्य पर चलते हैं। जैसे इतने शब्दों को सुना है तो विश्वामित्र जी ने कहा आप अपने उस शिष्य की बड़ाई कर रहे हो, हरिश्चंद्र की? बोले हाँ। क्यों? बोले अरे हरिश्चंद्र जितना झूठ बोलने वाला कोई राजा नहीं होगा। बोले क्यों? ले तुम्हें नहीं मालूम है, हरिश्चंद्र ने वरुण देव से ये वादा किया था कि भला हमारे घर में कोई संतान हो जाए, मैं अपना वही पुत्र वैसी संतान को आपके यज्ञ में चढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं चढ़ा पाया तो मैंने जाकर के वो यज्ञ संपन्न करवाया। तुम उनकी बात कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, बोले हमारा शिष्य जो है ना वो सच में सत्य पर चलता है। बोले चंदन की किरचे भली, गाड़ी भर भलो न काट, और पूत शपूत एक ही भलो, पूत कपूत ना शाट। आपके घर में एक बालक हो, एक, और वो संस्कारी हो, आपकी हर बात को मानता हो, हर बात को सुनता हो, और वहीं आपके घर में 10 बालक हैं जो 10 के 10 नालायक हैं, तो बताओ एक अच्छा है या वो 10 अच्छे हैं? कौन अच्छे हैं? ले एक अच्छा है या 10? एक अच्छा। जवाब दिया है उसी समय। बोले अगर ऐसी बात है तो हम आपके शिष्य की परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। और जैसे ये कहा, बोले आपके शिष्य की परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। बोले जाना चाहते हो तो जाओ।
चले हैं तो उन्होंने एक बात कही है वशिष्ठ जी से, बोले हमें 3 रूप दे दो। बोले कौन? एक ब्राह्मण का, एक सर्प का, एक शूकर का। ठीक है। जैसे ही चले हैं तो उन्होंने शूकर का रूप धारण किया और शूकर का रूप धारण करने के बाद जाते हैं महाराज हरिश्चंद्र के बाग में और बाग की फुलवारी को तहस नहस कर दिया। बाग की रखवाली माली को भी घायल कर दिया। जब माली घायल हो जाता है तो दौड़ा दौड़ा जाता है महाराज हरिश्चंद्र के पास में। एक बात कहता है, महाराज भला अपने बाग में एक शूकर आया है जिसने सारी फुलवारी को तहस नहस कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, बोले अभी वापस जाओ। बोले ये संध्या का समय है, संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उसे उचित आसन देना चाहिए। लेकिन आजकल नहीं, ये पहले की बात है। जैसे ये कहा ठीक है। जैसे ही सुबह हुई है पुनः फिर माली आता है। माली ने कहा महाराज अब तो चलो। ठीक है। आज महाराज हरिश्चंद्र सेना को लेकर के जब चले हैं तो उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया। जब बाग को चारों तरफ से घेर लिया है उन्होंने एक बात कह दी, बोले किसी के पास से शूकर जीवित नहीं जाना चाहिए। लेकिन विश्वामित्र जी जो शूकर के रूप में थे वो महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के ही निकल जाते।